पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे माफिया मार गिराए, सारे चोरों को जेल भेज दिया, सारे पॉकेट मारों को जेल भेज दिया, तो वहाँ कहाँ पैदा हो गए, अयोध्या में कैसे पैदा हो गए? ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं। ये भाजपा निरंतर झूठ बोलने का ठेका ले रही है, रोज झूठ बोल के माहौल क्रिएट करते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम इनसे नाराज। माता प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष हैं यूपी विधानसभा के और यूपी की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा हैं। अखिलेश यादव की साइकिल पर बहुत ज़माने से साथ में हैं। 1980 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था और 7 बार के विधायक हैं। माता प्रसाद जी, पंचायत आज तक में आपका स्वागत है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके आने से पहले योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने चंदा चोरी मामले पर यह कहा है कि डकैती करने वाले चोरी की बात करते हैं। आप इस आरोप को कैसे देखते हैं? तक समाजवादी पर पार्टी पर आरोप लगाने की बात है, ये उनका प्रारंभिक अधिकार है। जब कभी वो बोलते हैं, चाहे जनता के भाषण बोलें, चाहे विधानसभा में बोलें, वो हम समाजवादी पार्टी को अपराधी और गुंडों की पार्टी बताते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी ने इस प्रदेश में जो काम किया, जो उसका विजन था, उस विजन तक अभी ये नहीं पहुंच पाए। हमारा विजन था गरीबों को ऊपर लाने का, गरीबों को सहायता पहुंचाने का। हमारा विजन था कि गरीब आदमी अस्पताल पहुंच जाए, इसलिए 102 और 108 एम्बुलेंस चलाया। हमारा विजन था कि गरीब आदमी अगर अस्पताल थाने पर नहीं जा सकता है, वो नहीं पहुंच सकता किसी तरह से, उसके ऊपर दबाव है, तो हमारा विजन था 100 नंबर कि वहीं से बोले वहाँ चले आओ। ये विजन माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी के मन में हमेशा ये बातें आती, मैं इसका बहुत जवाब दे चुका हूँ, उसको बताने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी एक अच्छे और सब बुद्धिमान लोगों और विचारधारा के लोगों की पार्टी है। मैं आपसे कहूँ कि भाजपा में कितने विचारधारा के हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो विश्व हिंदू परिषद चलाते थे। जो भाजपा के लोग चुनाव लड़ते थे तो उनको हरवा देते थे। ये खुद भाजपा में नहीं है, ये तो विश्व हिंदू परिषद के आदमी है। इसलिए वो जो मन में आता बोलते हैं, क्योंकि उनका वास्तविक जो चरित्र है वो सामने नहीं आ पाता है। क्योंकि हम लखनऊ में हैं। हाँ। और अभी यूपी की राजनीति गर्म है, क्योंकि कुछ महीने में चुनाव होने वाला है और चुनाव में एक अभी सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर चढ़ावा चोरी है। उस चोरी के संदर्भ में आप लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए। उसके जवाब में आज मुख्यमंत्री ये कह करके गए हैं कि जो आस्था को नकारते थे वो अब आस्था की क्या बात करेंगे? हम लोग आस्था को नहीं नकारते थे, हम लोग आस्थावान वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है जो आस्था के रहते हुए भी जो सनातन धर्म को मानते नहीं थे, जो सनातन को खत्म करने के लिए पैदा हुए थे, वही आज सनातन का झंडा बरदार बने घूम रहे हैं। आप पूछो कि वो सनातनी है क्या? वो तो नाथ संप्रदाय के हैं। और हम लोगों पर आरोप लगाना, ये हम उसका जवाब यहाँ नहीं देंगे, हमने बहुत जवाब दे दिया है। जहाँ तक अयोध्या के मामले में, चोरी के मामले की बात है, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि ये पहले से इन लोगों की आदत न होती ये इस तरह की, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे माफिया मार गिराए, सारे चोरों को जेल भेज दिया, सारे पॉकेट मारों को जेल भेज दिया, तो वहाँ कहाँ पैदा हो गए, अयोध्या में कैसे पैदा हो गए? ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी। उनके पास एलआईयू था, उनके पास सीक्रेट सर्विसेज थी, उनको सारी सूचनाएं थी, तो पहले से जानकारी करके उसे रोकने का प्रयास माननीय अगले मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री जी ने तो किया नहीं, केवल हमारे ऊपर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो हुआ था वो समरसता का सवाल था। एक दूसरे थे जिन्होंने अपने घर में संत थे और वो अंसारी साहब के दोस्त थे और दोनों की दोस्ती थी। उन्होंने अपने यहाँ
उनको बुलाया और उनको जो आप तारीख कराई, यह सवाल है। वहाँ कहाँ नमाज पढ़ाया, मंदिर गए। अब ये भाजपा निरंतर झूठ बोलने का ठेका ले रही है, रोज झूठ बोल के माहौल क्रिएट करते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम इनसे नाराज है। तो आप मानते हैं अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो सच क्या है? और क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी चुनाव में मुद्दा होगा? चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा होगा। हम मुद्दा बनावें या ना बनावें, जो साधारण जनमत है, जो साधारण व्यक्ति है, वो रोज पूछता है बाबू अयोध्या में मंदिर से कैसे चोरी हो गया, ये लोग क्यों चुरा ले गए मामला। वो हमको नहीं चोर बताते हैं, समाजवादी पार्टी को नहीं बताते हैं, वो उन्हीं को बताते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का जनाधार जनता में बढ़ा और इनका जनाधार इस चोरी से कम हुआ है। आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं। एक सवाल ये भी उन्होंने कहा, और जब वो बात कर रहे थे कि जो विदेश घूम रहे हैं वो यूपी को संभालेंगे कैसे, या यूपी को क्या समझेंगे? अब दुर्भाग्य वो विदेश नहीं जा पाए। मेरे जैसा आदमी साधारण घर में पैदा हुआ, पूरे विदेश को घूम लिया। ये विदेश घूमने से विजन मिलता है, दृष्टिकोण मिलता है। अब देखिए 102, 108 विदेशों में चलती थी, उसकी नकल हुई और अखिलेश जी ने इंजीनियर भेज के अमेरिका से उसकी जानकारी ली, यहाँ चला दिया। तो विदेश जाने से कुछ ज्ञान भी मिलता है। ऐसा नहीं है जो विदेश घूमता है ये यूपी ने चला, ये यूपी घूम के कहाँ यूपी चला पा रहे हैं। नहीं तो क्या अखिलेश यादव विदेश ज्ञान लेने गए हैं? ज्ञान लेने गए हैं। आपने बोला ज्ञान मिलता है, तो क्या ज्ञान लेने गए? नहीं, मैं ये थोड़े कहता हूँ कि विद्वान हैं, संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन हमारे उसमें कहा है वाणी ऐसे बोलिए मन का आपा खोए, अपनों को शीतल करे दूसरों शीतल होए। ये तो वाणी में हमको चोरे कहते रहते हैं, डकैते कहते रहते हैं, हम लोगों को यही कहते रहते हैं। अब हम कहाँ तक उनका जवाब देते? जनता उनको जवाब दी।